100वीं रात। जब पूरी 100वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेकबख्त बादशाह। शरकान ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस राय में मेरा साथ दो और उसमें भलाई ही भलाई है। इन्होंने मान लिया और पहाड़ पर चढ़कर तकबीर का नारा बुलंद कर दिया और खुदा के खौफ से पहाड़ और दरख्त और पत्थर भी उनके साथ नारा लगाने लगे। कुफार ने जब ये सुना तो वो एक दूसरे को शोर मचाकर जगाने लगे और सबने हथियार बांध लिए और चिल्ला उठे कि मसीह की सच्चाई की कसम, दुश्मन हम पर आ पड़े हैं। ये कहकर इन्होंने आपस में एक दूसरे को कत्ल करना शुरू कर दिया और इनमें से इतने मारे गए कि इनकी गिनती सिवाय खुदा के किसी को मालूम नहीं। जब दूसरा दिन हुआ तो वो कैदियों को ढूंढने लगे, लेकिन उनका निशान तक ना पाया। इस पर उनके सरदारों ने कहा कि ये सारी करतूत इन्हें कैदियों की है जो हमारे पास थे, लिहाजा उनका पीछा करो और उन तक पहुंचकर इन्हें मौत के घाट उतार दो और बिल्कुल मत डरो। ये सुनकर वो अपने घोड़ों पर सवार हो गए और उनके पीछे दौड़े और थोड़ी ही देर के बाद उनको आ घेरा। जब ज़ब अलमकान ने ये देखा तो वो और भी डरा और अपने भाई से कहने लगा कि जिस चीज का मुझे डर था वो सामने आ गई और अब सिवाय इसके कोई चारा नहीं कि हम जिहाद बोल दें। ये सुनकर शरकान चुप हो गया और ज़ब अलमकान ने पहाड़ पर से उतरकर तकबीर का नारा लगाया और सब लोगों ने उसमें इसका साथ दिया और अपने ऊपर जिहाद फर्ज कर लिया और अपनी जानों को खुदा की इबादत के लिए रहन कर दिया। वो इस हालत में थे कि उनको ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाह अकबर और रसूल अल्लाह पर दरूद व सलाम की आवाजें सुनाई दें। जब वो उनकी आवाजों की तरफ मलतफत हुए तो इन्होंने देखा कि मुसलमानों की फौजें और मोहदीन के लश्कर आ रहे हैं। ये देखकर उनके दिल मजबूत हो गए और शरकान ने कुफार पर हमला कर दिया और उसने और उसके मुसलमान साथियों ने तकबीर और तहलील के नारे बुलंद किए और जमीन इसके जलजले से कांप उठी और कुफार का लश्कर पहाड़ पर मुंतशिर हो गया और मुसलमानों ने तलवारों और नेज़ों से उनका पीछा किया और उनके सर बदनों से उड़ा दिए। ज़ब अलमकान और उसके मुसलमान भाई बराबर कुफार की गर्दनी उड़ा रहे थे कि दिन खत्म हो गया और रात का अंधेरा छा गया। अब मुसलमान इकट्ठा हुए और रात भर एक दूसरे को मुबारकबाद देते रहे। जब सुबह हुई और रोशनी फैली तो इन्होंने देखा कि देलमियों का सरदार बहराम और तुर्कों का सरदार रुस्तम है, 1000 सवारों के साथ, जो शेरों की तरह हैं चले आ रहे हैं। जब उनकी नजर ज़ब अलमकान पर पड़ी तो सवारों ने प्यादा होकर इसको सलाम किया और उसके आगे जमीन बोस हुए। ज़ब अलमकान ने इनसे कहा कि खुश हो कि मुसलमानों को फतह हुई और कुफार हलाक हुए। इसके बाद वो एक दूसरे को अपनी सलामती और क़यामत के दिन के सवाब पर मुबारकबाद देने लगे। इस्लामी लश्कर के इस जगह पहुंचने की वजह ये हुई कि जब अमीर बहराम और अमीर रुस्तम और बड़ा हाजिब मुसलमानों के लश्कर को लेकर झंडों को लहराते हुए कुस्तंतनिया पहुंचे तो इन्होंने देखा कि कुफार ने शहर पनाह पर चढ़कर बर्जों और किलों पर कब्जा कर लिया है। और जो ही इन्होंने सुना कि इस्लामी लश्कर और मुहम्मदी झंडे आ रहे हैं तो सारी गढ़ियां लड़ाई के सामान से आरास्ता कर दें। और जब इन्होंने हथियारों की झुनकारें और शोरगुल सुना तो इन्होंने देखा कि मुसलमान आ रहे हैं और गर्द के नीचे से घोड़ों की आवाज आ रही है, क्योंकि वो टिड्डियों की तरह मुंतशिर और बादलों की तरह बरस रहे थे। और इन्होंने मुसलमानों को कुरान पढ़ते और खुदा की तस्बीह करते सुना। और जो कुछ बुढ़िया जात अलदूही ने अपने मुकर और फरेब और बुहतान और शरारत से किया था, इसकी खबर कुफार को हो गई थी। जब वो कुफार के लश्कर के करीब आए तो इन्होंने देखा कि उसमें इतने प्यादे और सवार और औरतें और लड़के हैं कि वो उबलते हुए समंदर की तरह मालूम होता है। ये देखकर तुर्कों के अमीर ने देलमियों के अमीर से कहा कि ए अमीर, हमें दुश्मन से जो शहर पनाह के ऊपर है अंदेशा है। देख इन बर्जों को और उन लोगों को जो मतलातम समंदर की तरह हैं। उनकी तादाद हमसे 100 गिनी है और हमें इस तरफ से इत्मीनान नहीं है कि किसी जासूस ने उनको ये खबर ना पहुंचा दी हो कि बादशाह हमारे साथ नहीं है। हमें दुश्मन से यूं भी अंदेशा है क्योंकि वो बेशुमार हैं और जिनको हमेशा मदद पहुंच सकती है, और हमारे साथ ना बादशाह ज़ऊ अलमकान है और ना इसका भाई और ना आली कद्र वजीर दंदान। इस वजह से वो उनकी ग़ीबत का फ़ायदा उठाकर हमारे मुकाबले में बाहिम्मत हो जाएंगे और तलवार से हमारा बिल्कुल कलाकमा कर देंगे और हम में से एक भी ना बचेगा। मेरी राय ये है कि तो मुवस्सिल वालों और तुर्कों में से 10,000 सवार लेकर हमारे साथियों की तलाश में मतरूहनी की खानकाह और मलूफना के सब्ज़ाज़ार को जा। अगर तुमने मेरा कहना मान लिया
और रवाना हो गए तो उसमें भलाई है, वरना कुफार जरूर उनको दिया रहे होंगे और तुम उनके छुटकारे का सबब हो गए। और अगर तुमने मेरा कहना ना माना तो फिर मुझ पर मलामत ना करना, और अगर तुम जाओ तो जल्द हमारे पास वापस आना, क्योंकि बदगमानी दानिशमंदी की दलील है। बेलमियों के सरदार ने उसकी बात मान ली और दोनों सरदारों ने 20,000 सवार मुंतखब किए और वो रास्तों को तय करते इस सब्जाजार और खानकाह की तरफ रवाना हो गए। ये था उनके आने का सबब। अब बुढ़िया ज़ात अलदूही का हाल सुनिए। जब वो बादशाह ज़व अल-मकान और उसके भाई शरकान और वजीर दंदान को कुफार के हवाले कर चुकी, तो इस बीसवा ने एक घोड़ा लिया और इस पर सवार हुई और कुफार से कहा कि मैं चाहती हूँ कि मुसलमानों के लश्कर में जाकर उनको तबाह करने का कोई हीला करूँ, क्योंकि वो किस्तंतनिया पहुँच चुके हैं, और उनसे कहूँ कि तुम्हारे साथी कत्ल हो चुके हैं। जब वो मुझसे ये खबर सुनेंगे तो वो तत्तर बत्तर हो जाएंगे। इसके बाद मैं किस्तंतनिया के बादशाह अफरीदों और अपने बेटे रूम के बादशाह हरदूक के पास जाकर ये खबर पहुंचाऊंगी, और वो दोनों अपने लश्कर लेकर मुसलमानों पर हमला कर देंगे और उनको ऐसा तबाह करेंगे कि उनमें से एक भी ना बचेगा। ये कहकर वो रात भर घोड़े पर चलती रही। जब सुबह हुई तो उसे बहराम और रुस्तम का लश्कर दिखाई दिया और वो एक झाड़ी में छप गई और अपना अब घोड़ा भी वहीं छुपा दिया। इसके बाद वो वहाँ से निकलकर आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी और अपने दिल में कहती जाती थी कि शायद मुसलमानों के लश्कर किस्तंतनिया की लड़ाई से भाग कर आ रहे हैं। जब वो उनके करीब पहुंची और इन्हें देखा और उनके झंडों पर गौर किया तो उसे मालूम हुआ कि वो शिकस्ता नहीं है, और उसे यकीन हो गया कि वो बगैर भागे और बेडरे अपने बादशाह और साथियों के पास जा रहे हैं। ये देखकर वो उनकी तरफ मरदूद शैतान की तरह तेज तेज दौड़ी और उनके पास पहुंचकर उनसे कहने लगी कि ए खुदाई लश्कर वालों, फौरन जाओ और शैतानी गिरोह के साथ जिहाद करो। जब बहराम ने उसे देखा तो वो उसकी तरफ बढ़ा और घोड़े से उतरकर इसके आगे जमीन को बोसा दिया और इससे कहा कि वली अल्लाह तो इन्हें किस हाल में छोड़कर आया है। इसने कहा कि कुछ मत पूछ कि उनका हाल कैसा बदतर है और वो किस मुसीबत में गिरफ्तार हैं, क्योंकि जब हमारे साथियों ने मतरूहनी की खानकाह से माल व दौलत लेकर किस्तंतनिया का रुख किया तो उनके ऊपर कुफार का एक जबरदस्त लश्कर टूट पड़ा। इसके बाद इस मिलौना ने उनके डराने को उनसे सारा किस्सा बयान कर दिया और कहा कि अक्सर उनमें से मारे गए हैं और सिवाय 25 आदमियों के और कोई नहीं बचा। बहराम ने कहा कि ए जाहिद, तो उनसे कब जुदा हुआ है? इसने जवाब दिया कि इस रात। बहराम ने कहा कि पाक है वो जात जिसने तेरे लिए जमीन को लपेट दिया, हालांकि तो पैदल चल रहा है और तेरे साथ हाथ में महज खजूर की एक टहनी है, लेकिन तो जरूर इन औलिया में से है जो उड़ते हैं और जिन पर वही का अल्हाम होता है। ये कहकर वो अपने घोड़े पर सवार हो गया और इन झूठ और दगाबाजी की बातों से जो उसने सुनी थी हैरान और परेशान था, और कहने लगा कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, हमारी दौड़ धूप बेकार हो गई और हमारा दिल बैठ गया और हमारा बादशाह पकड़ा गया और उसके हमराही गिरफ्तार हो गए। इसके बाद वो दिन रात मारा मार भागते रहे और सुबह के वक्त वो दर्रे के मुंह पर पहुंच गए और इन्होंने देखा कि ज़व अल-मकान और इसका भाई तकबीर और तहलील और रसूल अल्लाह पर दरूद और सलाम के नारे लगा रहे हैं। ये देखते ही उसने और इसके साथियों ने हमला कर दिया और कुफार को इस तरह घेर लिया जैसे कि सैलाब बियाबान को, और उनके ऊपर कड़कने लगे जिससे बहादुर डर गए और पहाड़ गूंज उठे। जब सोयरा हवा और रोशनी फैल गई और सुबह की नसीम ने ज़व अल-मकान की खुशबू उन तक पहुंचाई और इन्होंने आपस में एक दूसरे को पहचाना, तो जैसा कि ऊपर बयान किया जा चुका है, इन्होंने ज़व अल-मकान और उसके भाई शरकान के आगे जमीन को बोसा दिया। शरकान ने वो तमाम वाकया बयान किया जो उनको गार में पेश आया था, जिस पर इन्हें तअज्जुब हुआ और इन्होंने कहा कि अब हमारे साथ जल्द किस्तंतनिया चलो, क्योंकि हम अपने साथियों को वहाँ छोड़ आए हैं और हमारा दिल इन्हें में लगा हुआ है। लिहाजा वो तेजी के साथ रवाना हो गए और खुदा पर भरोसा किया, और ज़व अल-मकान ने मुसलमानों का दिल मजबूत किया और उसे इसके भाई शरकान ने सलामती पर मुबारकबाद दी और इसकी कारगुजारी का शुक्रिया अदा किया। अब वो तेजी के साथ चलने लगे। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।